नमस्कार, बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज काले समंदर, ब्लैक सी, काला सागर, इसकी बात करेंगे। किस्से कहानियों की भी बातें कर लेंगे। इसके अलावा एक डील की बात करेंगे जो हुई तो है पर होती हुई नहीं लग रही है, इस पर भी बातचीत होगी। और क्या इम्पोर्टेंस है नक्शे के ज़रिए भी समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ब्लैक सी, काला सागर, बहुत सुन रहे हैं आप आजकल इसके बारे में। रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर इसका जिक्र हो रहा है। तो ब्लैक सी, काला सागर, इसके बारे में जितना आप खोजेंगे उतना ही डूबते जाएंगे। भूगोल के जो तमाम अचरज हैं उनमें से एक है ब्लैक सी। 6 देशों से घिरा हुआ है। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं में समुद्र में रहने वाली भयानक महिला योद्धाओं का जिक्र मिलता है। इन्हें अमेजॉन योद्धाओं के रूप में भी जाना जाता है। दक्षिणी तट पर एक पौराणिक शहर थेमिस्क्वेरा, आपने इसके थिमिस्करा भी सुना होगा, इसकी राजधानी माना जाता था। एक और किंवदंती भी है। किंवदंती, किसने कहा, ऐसे ये शब्द बना है। तो एक और किंवदंती है, वो है जेसन और आर्गोनॉट्स की। जेसन और उसकी टीम या सेना गोल्डन फ्लीस की तलाश में होती है। ये फ्लीस क्या है? फ्लीस ड्रैगन के पास मौजूद एक पौराणिक पावरफुल आइटम है। एकदम ब्रह्मास्त्र टाइप का हथियार है वो। ठीक, जेसन इसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता है। इसके लिए वो कोल चिप्स, जो आजकल जॉर्जिया के तौर पर जाना जाता है, इसकी खतरनाक यात्रा पर निकलता है। तुर्की लोक कथाओं की बात करेंगे। काला सागर को कराडेनिज के नाम से भी जाना जाता है। जॉर्जियाई परंपरा के मुताबिक ये समुद्र के देवताओं और आत्माओं का घर है। इनके पास अपार शक्ति है, भयानक टाइप की शक्ति है और बहुत सारे रहस्य भी हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि प्राचीन काल से ही ब्लैक सी या काला सागर इन 6 देशों के लिए बहुत अहम है। बस दौर बदल गया। कहानी, परंपरा, देवताओं, इनका स्थान धंधे ने ले लिया। सारा किस्सा धंधे का है, इसलिए पहले ब्लैक सी को समझ लीजिए। इसके बाद डील का अपडेट भी होगा, रूस की जिद भी होगी, नफे नुकसान की जानकारी भी देंगे। लेकिन पहले ब्लैक सी के हालात को लेकर रशिया लगातार आर्थिक नुकसान झेल रहा है। इसीलिए अमेरिका ने सबसे पहले डील यहीं से शुरू की। वैसे भी आखिर अमेरिका से ज्यादा धंधे की समझ है भी नहीं किसी को, ये आप जानते ही हैं। रूस और यूक्रेन ने ब्लैक सी में नौसैनिक युद्ध विराम पर सहमति जता दी है। व्हाइट हाउस का कहना है कि सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने, बल प्रयोग को समाप्त करने की अपेक्षा की जाती है। इसके अलावा कमर्शियल जहाज जो चलते हैं उनका किसी तरह के युद्ध में इस्तेमाल नहीं होगा, इसको लेकर भी डील हुई है। ब्लैक सी युद्ध का दक्षिणी मोर्चा है। यूक्रेन के लिए समुद्र तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता, जो उसकी अर्थव्यवस्था और रक्षा की जीवन रेखा है। लंबे समय से ये व्यापार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, खासकर यूक्रेन और रूस के खाद्य पदार्थों के निर्यात के लिए। इस इलाके में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए कई यूरोपीय देशों में जबर किस्म की होड़ है। ब्लैक सी रूस, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की, जॉर्जिया के बीच है और हर देश की आर्थिक रीढ़ का यह काम करता है। तुर्की इस विवादित इलाके का एक बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन फिलहाल वो अपने ही घर में उलझा हुआ है। वहां बहुत विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की महान शक्ति बनने की जो महत्वाकांक्षा है, उसका केंद्र भी यही ब्लैक सी है, जो भूमध्य सागर और स्वेज नहर तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता है। जैसे ही स्वेज नहर का नाम आ जाए, आप समझ लो फिर से धंधा। एक और गणित फटाफट समझ लीजिए। 1936 के मॉन्ट्रो कन्वेंशन ने तुर्की के समुद्र से जुड़े कई अधिकार तुर्की को मिल गए। शीत युद्ध के बाद 6 देशों के राजनीतिक गठबंधन में बदलाव आने लगे। बुल्गारिया और रोमानिया 2004 में नाटो के सहयोगी और फिर 2007 में यूरोपीय संघ के सदस्य बन गए, जबकि तुर्की यूरोपीय संघ की सदस्यता का उम्मीदवार और नाटो का सहयोगी है। 2000 के दशक की शुरुआत में जॉर्जिया, मोल्दोवा और यूक्रेन के पश्चिम के साथ जो है घनिष्ठ गठबंधन, कर्री वाली दोस्ती, इसकी डिमांड्स होने लगी। इसने रूस का दिमाग खराब कर दिया। पट्टे ने 2008 में जॉर्जिया पर आक्रमण कर दिया और 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। क्रीमिया पर कब्जा करने के साथ ही ब्लैक सी में रूस की सैन्य ताकत बढ़ गई। रूस ने हवाई और जमीनी मिसाइल प्रणालियों का इस्तेमाल करके नाटो सहयोगियों के खिलाफ यहां पे क्या स्थिति बना दी? नो गो जोन। ऐसी कोशिश रूस ने की। रूस धीरे धीरे इलाके में अपना रुतबा बढ़ाते रहा। झटका तब लगा जब यूक्रेन ने रूस के महत्वपूर्ण बेड़े, युद्धपोत, मोस्कवा और कई और युद्धपोतों को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। बंदरों की लड़ाई में बिल्ली रोटी ले गई, यानी ब्लैक सी में तुर्की की ताकत बढ़ गई। इसीलिए माना जा रहा है कि रूस को इस युद्ध विराम से ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि पिछले साल लगातार यूक्रेनी हमलों के कारण उसकी नौसेना को पीछे हटना पड़ा। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, यूक्रेन ने रशिया को नुकसान पहुंचाया, पर हैरानी की बात यह है कि उसका कोई नेवल बेस नहीं है, मतलब नौसेना का कोई बेड़ा उसके पास है नहीं। तो किसकी मदद से हटाया होगा? अपने यूरोपीय फ्रेंड्स, अपने अमेरिका फ्रेंड
जो अब उतनी फ्रेंडशिप में नहीं है, उनके दम पर उसने रूस को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। फिर वापस आते हैं तो रूस और यूक्रेन दोनों देश कमोडिटी निर्यात के लिए इस काला सागर ब्लैक सी पर निर्भर हैं। वैसे 2022 के दौरान दोनों देशों ने एक समझौता किया, इसके तहत कीव को समुद्र के रास्ते अनाज भेजने की अनुमति दी गई, लेकिन रूस ने यह समझौता वापस ले लिया, या ये कहें कि तोड़ दिया। अब एकदम ताजा वाला अपडेट जान लीजिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कुछ घंटों पहले मीडिया में नमूदार हुए। उनका कहना है कि उम्मीद है कि अमेरिका अब रूस की मांगों के सामने मजबूती से खड़ा रहेगा। वैसे भी ओवल हाउस में जो भयंकर गरियाए जाने की घटना हुई है, उसके बाद ज़ेलेंस्की का अमेरिका प्रेम और भरोसा दोनों बढ़ा है। इधर रूस ने ब्लैक सी में युद्ध विराम की शर्त के तौर पर खुद पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों को हटाने की मांग की, जो युद्ध की शुरुआत के कुछ समय बाद उस पर लगा दिए गए थे। इसमें आयात निर्यात व्यापार पर तो रोक थी। कई देश ऐसे हैं जहां वो बिजनेस करता है, जहां उससे जुड़े बिजनेसमैन रहते हैं, रशियन बिजनेसमैन, उनके खाते भी सीज हो गए थे, जब्त हो गए थे, तो वो पैसा तो अब किसी काम का रहा नहीं। ये भी शर्त उसकी शामिल है। इधर अमेरिका ने मंगलवार को कहा कि सऊदी अरब में अमेरिकी अधिकारियों के साथ रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल 3 दिनों तक अलग अलग बातचीत करने के बाद ब्लैक सी में युद्ध विराम को लेकर आखिरकार सहमत हो गए हैं। ये व्हाइट हाउस की तरफ से बोल दिया गया। पिक्चर तब फंस गई, डील तब फंस गई जब कुछ देर बाद रूस की तरफ से बयान आया। इसमें कहा कि भैया शर्तों की ये लिस्ट है, ये सूची है, और जब तक ये पूरी नहीं होगी मामला फंसा रहेगा। रूस ने कहा कि ब्लैक सी में कमर्शियल जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए समुद्री संघर्ष विराम तभी शुरू होगा जब रूस पर खाद्य और उर्वरकों के व्यापार पर पश्चिम की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध हटाए जाएंगे। रूस की इसी लिस्ट ने इस विराम पर, युद्ध विराम पर अर्धविराम लगा दिया है। अब इन सब के बीच है ज़ेलेंस्की। ओवल हाउस में ये अपनी अपरिपक्वता यानी कच्ची समझ का पूरा परिचय दे चुके हैं। एक बार फिर रूस को लेकर बयान दे दिया है। व्लादिमीर पुतिन के बिगड़ते स्वास्थ्य की खबरों के बीच ज़ेलेंस्की ने कहा कि जल्द ही पुतिन की मौत हो जाएगी और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये एक फैक्ट है, ये ज़ेलेंस्की ने कहा। ज़ेलेंस्की ने 26 मार्च को पेरिस में यूरोपीय पत्रकारों के साथ इंटरव्यू के दौरान यह बयान दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि पुतिन जिंदगी भर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उनकी महत्वाकांक्षाएं यूक्रेन तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका पश्चिमी देशों से सीधा टकराव हो सकता है। अब कुछ ही घंटों पहले झगड़ा रोकने की बात हुई थी और फिर ये इस तरह के बयान आ गए। मसला ये नहीं कि उन्होंने क्या कहा, दिक्कत ये है कि वो किस तरीके से ये कह रहे हैं, और वो भी तब जब उन्हें युद्ध विराम की ज्यादा जरूरत है। हजारों सैनिकों का नुकसान, हजारों जानों का नुकसान हो चुका है और उसमें यूक्रेन को ज्यादा नुकसान हुआ है। लंबा चौड़ा इलाका रूस के कब्जे में आ चुका है। अब इस तरीके से अगर वो बात कहेंगे तो क्या झटका नहीं लगेगा युद्ध विराम की कोशिशों को? तो प्रिय ज़ेलेंस्की, क्या आपने वसीम बरेलवी को सुना है? वो बहुत गजब लिखते हैं। उन्होंने लिखा है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। खैर, अब इस युद्ध विराम का क्या होता है? ये डील फाइनल होती है। ब्लैक सी की जो डील है, समझौता है, ये फाइनल होता है, नहीं होता है, इस पर दोनों देश कायम रहते हैं, नहीं रहते हैं, वो ताज़ा तरीन अपडेट हम आपको दे देंगे। लेकिन आज हमने बात कर ली ब्लैक सी का इंपॉर्टेंस है क्या और रशिया ने किस तरह से इसमें अभी पेंच फंसाया हुआ है। आगे भी अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इजाज़त, नमस्कार।